आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। शिक्षण और अधिगम केवल शिक्षक के पढ़ाने और छात्र के सुनने तक सीमित नहीं है। यह एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहां दोनों पक्षों का सक्रिय योगदान होता है। जब शिक्षक और छात्र आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब आइए इस प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। 1. म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान। टीचिंग सिर्फ नॉलेज देने का नाम नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ से सीखने की प्रक्रिया होती है। जब छात्र अपने विचार साझा करते हैं तो शिक्षक भी नई चीजें सीखते हैं। एक लाइवली क्लासरूम डिस्कशन सभी के लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। एग्जाम्पल, क्लास में किसी साइंस कॉन्सेप्ट पर चर्चा के दौरान एक छात्र रियल लाइफ एग्जाम्पल देता है, जिससे पूरी क्लास का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। 2. एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, सक्रिय छात्र भागीदारी। सीखना तभी प्रभावी होता है जब छात्र एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। डिस्कशंस, सवाल पूछना और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को एंगेज्ड रखती हैं। इससे न केवल उनकी समझ बढ़ती है, बल्कि वे कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर भी बनते हैं। एग्जाम्पल, मैथ्स क्लास में शिक्षक ने एक प्रॉब्लम दी और छात्रों से पूछा, क्या कोई इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता है। इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। 3. कंटिन्यूअस फीडबैक लूप, निरंतर प्रतिक्रिया प्रक्रिया। शिक्षक और छात्र के बीच फीडबैक का आदान प्रदान लर्निंग को और बेहतर बनाता है। शिक्षक फीडबैक देकर छात्रों की गलतियों को सुधारते हैं। छात्र भी अपनी डिफिकल्टीज शेयर कर सकते हैं, जिससे शिक्षक अपनी टीचिंग मेथड्स इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी छात्र को किसी टॉपिक में समस्या आ रही है तो शिक्षक उसके लिए एक्स्ट्रा रिविजन सेशन रख सकते हैं। 4. अडैप्टेबिलिटी इन टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों में अनुकूलनशीलता। हर छात्र अलग होता है, इसलिए एक ही तरीका सभी के लिए कारगर नहीं होता। शिक्षक छात्रों की समझ के अनुसार अपनी टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करते हैं। इंटरैक्टिव टीचिंग इंटरेस्ट और एंगेजमेंट बढ़ाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र विजुअल लर्नर है तो टीचर उसे डायग्राम्स और चार्ट्स की मदद से समझा सकते हैं। 5. एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। इंटरैक्टिव लर्निंग छात्रों को केवल रटने के बजाय सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती है। इससे वे किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ पाते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल, हिस्ट्री क्लास में एक प्रश्न आया, अगर तुम गांधी जी की जगह होते तो स्वतंत्रता संग्राम में क्या अलग करते। इससे स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं। 6. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरैक्शन, परस्पर क्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग। आज डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन डिस्कशंस लर्निंग को इंटरैक्टिव बना रहे हैं। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस, वीडियोस और वर्चुअल क्लासरूम्स छात्रों की पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। इससे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एग्जाम्पल, फिजिक्स के एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 3D सिमुलेशन वीडियो का उपयोग करना। 7. स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, छात्र केंद्रित अधिगम। अब फोकस टीचर सेंटर्ड अप्रोच से स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की ओर बढ़ रहा है। इसमें छात्र खुद रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और नई चीज़ें खोजते हैं। इससे उनकी सेल्फ लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, बायोलॉजी क्लास में शिक्षक ने छात्रों को एक प्लांट की लाइफ साइकिल खुद ऑब्जर्व करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। 8. कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। ग्रुप एक्टिविटीज और पेयर टीचिंग छात्रों को एक दूसरे से सीखने का मौका देती है। इससे टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल, साइंस प्रोजेक्ट में 4 छात्रों की टीम को एक एक्सपेरिमेंट करने और प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई। 9. रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। अगर सीखी गई बातें रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज नहीं हुई तो वे भूल जाती हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग छात्रों को कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने में मदद करती है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ने मार्केट सर्वे करके सीखा। 10. एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। जब छात्र एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये सेल्फ मोटिवेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल, एक छात्र ने पूछा, हम ग्रेविटी को बिना फॉर्मूला के कैसे समझ सकते हैं। इससे पूरी क्लास में एक नई डिस्कशन शुरू हो गई। 11. टीचर एज अ फैसिलिटेटर, शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में। अब शिक्षक सिर्फ नॉलेज प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक गाइड और मेंटर की भूमिका निभा रहे हैं। वे छात्रों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।
एग्जाम्पल, हिस्ट्री क्लास में शिक्षक ने सिर्फ हिंट्स दी और छात्रों को खुद इंटरनेट रिसर्च और ग्रुप डिस्कशन करने के लिए प्रेरित किया। 12. इमोशनल कनेक्शन इन लर्निंग। अधिगम में भावनात्मक जुड़ाव। जब छात्र शिक्षक से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वे ज़्यादा इफेक्टिवली सीखते हैं। एक फ्रेंडली और इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट लर्निंग को एंजॉयबल बनाती है। एग्जाम्पल, शिक्षक ने पर्सनल स्टोरी टेलिंग से स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यूज समझाई। 13. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। समस्या आधारित अधिगम। स्टूडेंट्स जब प्रॉब्लम्स एनालाइज और सॉल्व करते हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। एग्जाम्पल, ईवीएस क्लास में वाटर कंजर्वेशन पर स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशंस खोजे और स्कूल में एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया। 14. मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स। विविध अधिगम शैलियाँ। हर छात्र की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। कुछ को डायग्राम्स पसंद आते हैं, विजुअल लर्नर्स, कुछ को ऑडियोज और डिस्कशंस, ऑडिटरी लर्नर्स, और कुछ को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, किनेस्थेटिक लर्नर्स। एग्जाम्पल, एक ही टॉपिक को वीडियो, डिस्कशन और प्रैक्टिकल डेमो तीनों तरीकों से पढ़ाना। 15. पेयर लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग। सहपाठी अधिगम और ज्ञान साझा करना। छात्र एक दूसरे से भी सीखते हैं। ग्रुप डिस्कशंस, पेयर टीचिंग और नॉलेज शेयरिंग से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, साइंस में एक छात्र ने सोलर एनर्जी पर प्रेजेंटेशन दी जिससे पूरे क्लास की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। 16. लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। जीवन भर सीखने के कौशल। इंटरैक्टिव लर्निंग छात्रों को कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और अडेप्टेबिलिटी जैसे एसेंशियल स्किल्स सिखाता है। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन देने से स्टूडेंट्स की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। कंक्लूजन। निष्कर्ष, टीचिंग और लर्निंग सिर्फ एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इंटरैक्टिव अप्रोच अपनाने से यह ज़्यादा प्रभावी और रोचक बनती है। जब छात्रों को एक्टिवली शामिल किया जाता है तो वे बेहतर नॉलेज रिटेन करते हैं और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते हैं। इसलिए एंगेजिंग, स्टूडेंट सेंटर्ड और इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स अपनाएं और सीखने को मज़ेदार बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।